Hi everyone, thank you so much for clicking on this video. Today we have come here in Lexicon English in Patna. It is quite famous in Patna, by the way. But आज आपको मिलवाएंगे ऐसे शख्स से जो मैथ के एक ऐसे गुरु हैं जो अपने छात्रों के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार रहते हैं। तो आइए हम आज आपको मिलाते हैं आजाद सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, अपना बताइए। तो सबसे पहले मैं आपकी छोटी छोटी चीजें जानना चाहूंगा जो अपने बचपन में किया होगा, क्योंकि आप पटना में वैसे ही फेमस होने जा रहे हैं जी। तो बचपन के कुछ ऐसे किस्सा बताइए जो आपको अभी भी बहुत खुशी देती होंगी। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि एक विश्वास। बचपन से हम किसी भी चीज में विश्वास करते हैं तो वो विश्वास में हमको ज्यादा मोटिवेट करता है, बहुत आगे तक ले जाता है। और हम सबको यही कहेंगे कि आप विश्वास करिए खुद पे, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो सर, मैथ्स पढ़ाने का कब से जुनून पैदा हुआ आपके अंदर? देखिए, मतलब बच्चों को पढ़ाने का जुनून तो मेरा स्टार्टिंग से ही था। हम चाहते थे कि बच्चों को पढ़ाए और वो अच्छे से समझे, तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलता है। ठीक है, तो हम एक्चुअली बच्चा को पढ़ाने का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सिखाने के मकसद से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग से था कि हाँ, हमको टीचिंग में जाना है। तो मैथ हमको अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। जी जी। जैसे कि आप बिहार से हैं, तो आपका भी ये मानना है कि बिहार के लोग ज्यादा तेज तर्रार होते हैं मैथमेटिक्स में? देखिए, बिहार के लोग तो सभी सब्जेक्ट में तेज तर्रार होते हैं, बशर्ते उभरने का थोड़ा सा क्या है कि उनको सुविधा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उभर नहीं पाते हैं। एक बात देखिए, हर जगह बिहार के लोग आगे हैं। ठीक है, अब मेन बात क्या है कि उनको एक प्रॉपर वे मिलेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। बिहार में इसका कमी है, नहीं तो बाकी टैलेंट का तो कोई कमी नहीं है। जी जी। जैसा कि बिहार में हम देखते हैं कि छात्र एवं छात्राएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है अब हर एक फील्ड में। जैसा कि अभी पटना की बात करते हैं, पटना में मुझे जहां तक लगता है कि दिल्ली से भी ज्यादा स्टूडेंट पटना में है अभी। तो आप जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो मैथमेटिक्स में कहाँ पे ऐसा लगता हो कि छात्रों को शुरुआत जब करते होंगे तो कहाँ से शुरू करते हैं? देखिए, मैथमेटिक्स को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मायने रखता है कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। जैसे वनडे एग्जाम का कर रहे हैं या सीसेट का कर रहे हैं, या फिर जैसे बहुत सारे लोग हैं कि MBA वगैरह का तैयारी करते हैं, कैट मैट का। तो सबका एक अलग अलग है। जैसे 11th-12th के छात्र हैं तो उनको तो बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, उनका एक अलग टेक्निक है, कंपटीशन वाला का अलग है। तो सिलेबस मैथ का सब लगभग एक दूसरे से लिंक अप है, लेकिन आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। जी। एक और चीज है मेरे जहन में घूम रहा है कि मैथ्स के जहां तक हम देखते हैं कि पटना में और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो कभी कभी डर नहीं लगता है कि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं और इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं मैथमेटिक्स फील्ड में? देखिए, हमने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि विश्वास हमको जो मोटिवेट करता है। हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, हमको दूसरे से मतलब ही नहीं है। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम कितना बेहतर कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट हमसे सीख पा रहे हैं कि नहीं, उनसे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं ऑथेंटिक है कि नहीं है। बस ये हम सीधा देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। हम अपने काम को बड़ा करने का सोचते हैं। ऊंचाइयों को देखने से अगर डर लगता है तो कहीं ना कहीं आप जड़ में काम करना शुरू करें, एक दिन आप जरूर ऊंचाई पे पहुंचेंगे। तो ऐसे ही सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप एक चीज हमें बताइए कि जैसे कि बिहार में एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा ये है कि बच्चे बोलना नहीं चाहते, या फिर बोलना चाहते भी है तो उनके अंदर बहुत बड़ी हेजिटेशन होता है, जिसके कारण वो बोल नहीं पाते। तो ना, बिहार के बच्चों में यही दिक्कत है, डर, या फिर उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है, या फिर वो डर जाते हैं। यही सब चीज है जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे मेहनती तो सब लोग हैं, लेकिन अपने टैलेंट को उभार नहीं पाते। आपको क्या लगता है, अगर बच्चों में अगर डर छोड़ दिया गया, आपको डरना नहीं है, बाकी का काम करो, तो बिहार के बच्चे सबसे टॉप लेवल पे होंगे? है भी, आज भी जो लोग नहीं डरते हैं वो टॉप लेवल पे है भी, काम भी कर रहे हैं और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो आपका शिक्षा फील्ड में आने का क्या मोटिव है? मतलब बेसिकली अगर मैं जानना चाहूंगा कि अगर शिक्षक एक होते हैं तो उनका रहता है कि समाज में शिक्षा फैलाना होता है, आपका क्या मोटिव है? देखिए, शिक्षा का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब एक अपने फैमिली को एक सही रास्ते पे ले जाना। आप कुछ गलत नहीं कर सकते, शिक्षा ही आपको उपदेश देता है कि आप गलत काम नहीं कर सकते, ये आपको यही मोटिवेट करता है। बाकी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए थोड़ा सा, हाँ जी, पैसा कमाना है तो बहुत सारा चीज है, लेकिन उसमें ये भी डर है कि आप कुछ गलत भी कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा से अगर आप कुछ अर्निंग करते हैं ना, तो आप गलत करने से पहले 4 बार सोचेंगे, क्योंकि आपको उस तरह का माहौल ही नहीं मिलेगा। बस शिक्षा का मेन पर्पस यही है कि आदमी को एक बेहतर लेवल पे लेकर के जाते हैं। इंसान के लिए शिक्षा है, पैसा के लिए नहीं। बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिसके कारण आप एकदम शिखर तक जा सकते हैं।
तो कुछ रैपिड राउंड प्ले करते हैं, जिसमें आपको मैं वर्ड दूंगा और उससे आप क्या समझते हैं, आपके जीवन में उसका क्या महत्व है, उसको आपको बयां करना पड़ेगा, राइट। बोलिए। जैसे कि एक बुक है, ठीक है। बुक से मतलब क्या, मतलब कितना प्रभावित है ये आज के दौर में? देखिए, बुक से अगर आप नॉलेज गेन करते हैं तो उससे आप 2-3 चीज सीख सकते हैं। एक तो आप रिटर्न भी आपका सही हो जाएगा। आप किसी चीज को, सबसे बड़ा बात है कि पेशेंस, वो इंसान को आगे ले जाता है। तो बुक से आता है पेशेंस। जैसे मोबाइल में आप कोई चीज देख रहे हैं तो आपके पास पेशेंस नहीं है, आप एक गाना को भी आप अच्छे तरीके से 5 मिनट प्ले करके नहीं सुन सकते हैं। लेकिन बुक जब आपके पास आएगा तो आपको लगेगा कि हम आगे पढ़ेंगे ना, मतलब इसमें आपको भगाने का कोई चांस नहीं, मतलब इसको आप स्पीड में नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल वगैरह से पढ़ते हैं तो स्पीडली कर देते हैं, जिससे आपके अंदर पेशेंस का कमी है, डीप नॉलेज की कमी हो जाती है। बस इसीलिए तो बच्चा पीछे चला जा रहा है। नहीं तो दूसरा है तो पैसा। पैसा का, देखिए पैसा का इतना ही उद्देश्य होता है जिससे आप खा सके, अच्छे से रह सके, बस। बाकी तो पैसा को आप सिर्फ रख सकते हैं अपने पास, बाकी उसका कोई यूज नहीं। बोले ना कि इंसान को आगे ले जाता है सिर्फ उसका एजुकेशन, पैसा आगे नहीं ले जा सकता। पैसा ये बताता है कि आपके पास है या नहीं है, लेकिन पैसा जरूरी है जिससे आप जीवन में सर्वाइव कर सके, ताकि आपको कभी गिल्टी फील नहीं हो। जो होता है ना कि सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है, आप पैसा वैसा आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा गिल्टी महसूस होगा ही। पैसा चाहिए लेकिन उतना नहीं चाहिए जिससे आप गलत काम करने लगे। सही काम के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है संस्कार। देखिए, संस्कार 2 तरीका से होता है। आप जैसे मान लीजिए कि आपके माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इंसान अगर थोड़ा कम परिवेश में रहता है, जिसको ज्यादा पैसा दीजिएगा ना वो भी संस्कारहीन हो जाता है। अगर कम पैसा भी मिले, कम संभावना में अगर बेहतर करिएगा, वो संस्कार आपको ले जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ थे आज़ाद सर, और आज़ाद सर ने अपनी जीवन के कुछ पहलू बताए, और हम लोग बहुत लंबी बातचीत करेंगे आगे वीडियो में, आगे के दिनों में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।